मरेगा और हमारा सच मरेगा। और अगर लोकतंत्र और सच मरेगा तो इस समाज का भविष्य मुझे बहुत उज्जवल नहीं दिखता। इसलिए शीतला बाबू के मूल्य बड़े मूल्य थे। पत्रकारिता बड़े मूल्यों की वाहक होती है और उसका परिचय आज सुमन जी ने इस अखबार में दिया है। न्यूज क्लिक के संपादक प्रवीर पुरकायस्थ जो हमारे जानने वाले हैं, मेरे वरिष्ठ हैं, मित्र तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन मेरे वरिष्ठ हैं। इतनी बार इतने मंचों पे साथ रहा हूं कि मित्र कह भी सकता हूं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हम लोगों के लिए सदमा देने वाली थी। इस खबर को मैं तमाम अखबारों में साइड पे ढूंढता रहा, कहीं सेकंड, कहीं डबल कॉलम, कहीं सिंगल कॉलम इस रूप में है। इन्होंने उसे लीड बनाया। ये जनमोर्चा की, शीतला जी की पत्रकारिता की परंपरा है, विरासत है, जो पत्रकारिता पर होने वाले हमलों को महसूस करती है और उसको जब मुक्ति मिलती है तब वो उसमें खुशी जताती है और उसको लीड की खबर बनाती है। मैं इस पत्रकारिता को सलाम करता हूँ, शीतला जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके मूल्यों पर मैं आज किसी अखबार में नहीं हूँ, मैं अपने गाँव में घर में बैठा हुआ, मेरे मित्र जो है वो कुलदीप शुक्ला जी है, मेरी पत्नी है, लोगों ने कहा नहीं जनमोर्चा के कार्यक्रम में जरूर चलना है। और मैंने कहा देखिए मैं अक्सर सुमन जी बुला लेती, मैं बोलता हूँ, मैं बोलने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ जो है प्रोफेसर राम बहादुर वर्मा जी को सुनने आ रहा हूँ, उनको नियमित पढ़ता हूँ। एक विद्वान व्यक्ति हैं और साहसी व्यक्ति हैं। विद्वान जो है, साहस अगर उसका चला गया तो उसकी विद्वता किसी काम की नहीं होती। साहस और नैतिकता बड़ी चीज है। विद्वता अगर ना भी हो तो साहस और नैतिकता से व्यक्ति बड़े बड़े रास्ते बना लेता है। बड़े बड़े विद्वान जो है बिक जाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति नैतिक है तो वो राह बनाता है, समाज को राह दिखाता है। गांधी जी बहुत विद्वानों की श्रेणी में नहीं माने जाते, हालांकि मैंने जो उनको करीब से पढ़ा है, उनकी पतली पतली किताबों में जो बिब्लियोग्राफी है वो बहुत लंबी बिब्लियोग्राफी है, उसको उतना पढ़ना भी मुश्किल है इस जीवन में। लेकिन साहस की जो चीज है, और गांधी जी कोई बंदूक लेकर के, कोई सिक्योरिटी गार्ड लेके नहीं चलते थे, एक लाठी लेके चलते थे। नोआखाली में भी लाठी लेकर के भी तो इस धरती पर भारत भूमि में साहसिक लोग रहे हैं, उत्पन्न हुए हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन की ओर देखिए, 1956 का ये जो अखबार है ये आपके लिए एक रोशनी दिखाता है। भटकी हुई राह में, पत्रकारिता के पतन में जनमोर्चा का प्रयोग एक आदर्श प्रयोग है। यहाँ से एक रोशनी दिखती है। इस तरह के प्रयोग दोहराए जाने चाहिए। बड़ी पूंजी की जो पत्रकारिता है, मैंने 2 बड़े घरानों में बड़ी पूंजी की पत्रकारिता की है। एक्सप्रेस बिल्डिंग से निकला तो हिंदुस्तान टाइम्स बिल्डिंग में घुसा। दोनों का पतन मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक्सप्रेस थोड़ा कम पतित हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदुस्तान का पतन मैं निरंतर देख रहा हूँ। हिंदी का कोई अखबार पढ़ने का मन नहीं करता। जागरण में मेरे तमाम मित्र हैं, उनसे मैं क्या बात करूं, लेकिन जनमोर्चा के लोगों से बात करता हूं, यहाँ लिखता भी, उसको पढ़ता भी हूँ, सुबह इसका PDF आता है, उसको भी पढ़ता हूँ। तो जनमोर्चा की ये शक्ति है, जनमोर्चा की ये नैतिकता है, ये ऊर्जा है, और इसे बचाइए। इस प्रयोग को बड़ा कीजिए या उसको बार बार दोहराइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपने बहुत कम समय, शायद वर्मा जी ने कह दिया कि 90 मिनट ही लोग सुनते हैं, इसीलिए त्रिपाठी जी ने बहुत कम समय लिया। और अब मैं अब सूर्य नारायण सिंह जो जनमोर्चा में काम भी करते हैं एडिटोरियल में, और शीतला सिंह जी के पुत्र हैं सूर्य नारायण सिंह जी, वो आपसे मुखातिब होंगे। आदरणीय मंचस्थ हमारे श्रद्धेय अभिभावकगण, सामने बैठे हुए वो भी अभिभावकगण हैं, सबके चरणों में वंदन करते हुए मैं उनके साथ बिताए हुए कुछ क्षण को साझा करना चाहते हैं। वाकई पिता के रूप में बहुत ही, जिसको कहते हैं, क्लिष्ट व्यक्ति थे। वो कहा करते थे कि कभी भी आपको आगे बढ़ना है तो किसी के सहारे और किसी उंगली को पकड़ने की अपेक्षा मत करिए, अपने आप आगे बढ़िए। ये शब्द आज भी मेरे दिमाग में गूंजते हैं कि कभी भी किसी के
से बदले की भावना से कोई कितना भी आपके साथ बुरा करे, बदले की भावना कभी भी अपने अंदर जागृत ना